नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल फोटोन में और मेरा नाम है अभिनव प्रशांशु पांडे। तो आज हम क्या बात करेंगे, ये आप देख रहे हैं एलसीएम। ये सीरीज हम लोग कुछ दिनों से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में आज का ये वीडियो हमारा 5वां वीडियो है। मतलब आप समझिए कि हम बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर करते हुए लगभग 50 ऐसे क्वेश्चंस देख चुके हैं जिसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे सामने आई है। अब आगे क्या करना है, आगे इसी सिलसिले में हम अगली बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या प्रश्न क्या है, आप एक बार हिंदी में देख लीजिए और उसके बाद में जो है हम क्या करेंगे कि इसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 3 व्यक्ति है जिनके कदमों की माप कितनी है, 63 है, फिर 70 है और फिर 77 है। अब वह छोटी से छोटी, देखिए यहाँ पर कीवर्ड मिल गया, छोटी से छोटी दूरी क्या होगी जो तीनों व्यक्ति पूरे कदमों में तय कर सके। मतलब ऐसी दूरी नहीं होना चाहिए कि जो 3.5 या 5.5 कदम हो, वो बिल्कुल जो है पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास में नंबर्स क्या है, 63 है, 70 है और 77 है। हमको क्या करना है, हमको निकालना है एलसीएम। तो अब यहाँ देखिए 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 63 को लिख सकता हूँ 9 सत्ते 63। उसी तरीके से 70 को लिखा जा सकता है 2 गुना 5 गुना 7, 7 दाम 70 होता है और 77 हो जाएगा हमारा 11 गुना 7। अब देखिए यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 खुद है। उसके बाद में 3 की सबसे बड़ी घात हमारे पास में है 9, फिर 5 है और अपने अपने आप में सबसे बड़ी घात है, फिर 7 है और फिर 11 है। इन सारी जो है संख्याओं को जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6930 सी हमारा करेक्ट आंसर हो। तो इसी तरीके से बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहां पर जो है क्या बोल रहा है कि 28 और 42 के लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम और महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा। तो हम L बाई एच करने वाले हैं। अब देखिए ये लिख सकते हैं हम लोग 7 चौके 28 और यहाँ जो है हम लोग बोलते हैं 8 सत्ते 56, 7 छक्का 42, 7 गुना 2 गुना 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम जो है यहाँ पर निकालें तो देखिए 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है और 3 की सबसे बड़ी घात खुद 3 है और उसके बाद में हमारे पास में 7 है। तो हमारे पास में क्यों यहाँ पर नंबर क्या आता है, 12 सत्ते 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84, तो 84 यहाँ पर आ गया। अब देखिए कि नीचे जो है, अच्छा इसको इसी फॉर्म में रख लेंगे तब भी हमको फायदा हो सकता है। अब देखिए 28 और 28 दूनी 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छक्का 42, मतलब यहां पर जो है इनके बीच 14 का गैप है। ठीक है, तो 14 का गैप है तो ये 14 से जो है 28 भी चला जाता है और 42 भी चला जाता है। तो इसलिए जो है 14 जो है ये इसका एचसीएफ हो गया। अब हमको क्या करना है कि हमको ऊपर और नीचे जो चीजें कटती हैं वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए 2 एकम 2, नहीं 2 दूने 4 और 2 सत्ते 14 और ये और 7 चला गया। तो मतलब हमारे पास में यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 6/1, यानी कि 6:1 और ये ही हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। और देखिए अगर आपको जो है एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला मैंने या उसके क्या रूल्स हैं, ये इस चीज में कंफ्यूजन होगा तो वो इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जो है एचसीएफ की पूरी सीरीज नहीं देखी है या फिर एलसीएम की जो शुरुआत से वीडियोस हैं वो चीज नहीं देखी है। तो मेरा यही कहना है कि आप ऐसा कीजिए कि आप शुरुआत से किसी भी एक टाइप के जो है क्वेश्चन को अगर आप देखना चालू करते हैं तो वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 से चालू कीजिए ताकि जो है फिर आपको सारी चीजें एक साथ अरेंज करते हुए बन जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो है दो संख्याएं हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एलसीएम कितना है, उनका एलसीएम है 120, तो वे संख्याएं क्या होगी। अब भैया क्या देखना क्या है हमको, देखिए अगर ये 4:5 है मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि इसको हम 4x और इसको हम 5x बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ऐसी दो संख्याएं
जिनमें जो है 4 और 5 का अनुपात है, उसमें सबसे जो बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पर x हो गया। मतलब जो है यहाँ पर जो है हमको x की वैल्यू निकालेंगे तो हमको HCF मिलेगा। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ है 120 और ये 120 के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं कि क्या हम इसको ऐसे हिस्से में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम के अंदर हमारे पास में हमेशा HCF भी, मतलब ये कॉमन फैक्टर अगर हमको मिल जाएगा तो फिर जो है हम बड़ी आसानी से जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो है 4x और ये 5x है, तो जो है अब इनको जो है अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20x, ठीक है, और यहाँ पर 120। तो अगर मैं जो है इस तरीके से डिवाइड करूं तो 120 में से जो है अगर मैं 20 का भाग दे दूं तो मुझे क्या मिलता है 6, और ये ही जो है क्या हो जाएगा इसका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो अब देखिए 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, ये ऐसी संख्याएं हैं जो इसको सेटिस्फाई करती है, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है जो दोनों में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि 4 और 5 को मैंने ब्रैकेट में लेके मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको HCF और LCM का जो है पता चल गया। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए ये चीज हमको समझनी है क्या कि अगर इन दोनों संख्याओं का, ये हमारा चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो संख्याओं का जो रेशियो है, दो संख्याओं का जो रेशियो है वो कितना है, 4:5 है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4x और इसको हम लिख सकते हैं 5x। अब जो है देखिए उस रेशियो के हिसाब से जो है हम यहाँ पर क्या किए, हम लोगों ने यहाँ पर जो है इसको, हम लोगों ने यहाँ पर इसको 4x और 5x लिखा। x को कॉमन निकालने के बाद में 4 into 5 ये किया और हमको क्या मिला, हमको जो है एलसीएम के बारे में पता चल गया। ये x क्या था, ये x की वैल्यू हमको 6 मिली थी और ये हमारा HCF था। आप लोगों ने बात समझी। तो हम HCF को मल्टीप्लाई करते हैं x और y, मतलब 4 और 5, मतलब दो नंबर्स के जो है रेशियोज में, और उसके बाद में हमको एलसीएम मिल जाता है। यही बात तो हमको समझनी है। अब अगला प्रश्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दो संख्याओं का रेशियो क्या है, x और y, और उनका एलसीएम कितना है, उनका एलसीएम z है। तो उन संख्याओं का HCF क्या, हाँ ठीक है, एलसी नहीं, यहाँ पर जो है देखिए इंग्लिश में जो है कुछ और लिखा है, यहाँ पर उनका HCF जो है z है और उसके बाद में एलसीएम निकालना है। तो हम लोगों ने पिछले बार जो किया था वही करेंगे। क्या दोनों संख्या x और y है तो x इंटू y करेंगे और इसके बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे z, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एलसीएम। ठीक है, अब इसके लिए जो है मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं ताकि जो है बातें और अच्छी तरीके से क्लियर हों। अगर हम जो है इसको जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं कि 6 और 9 ये दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और HCF भी निकालना है। अब बताइए क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 3 बाहर निकाल दूं तो मुझे यहाँ पर 3 मिलेगा, और अब देखिए यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 3 बचा। मतलब ये है कि जब ये हमारा जो 3 है वो बड़ी से बड़ी ऐसी कॉमन संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है, इसलिए हम लोगों ने उसको बाहर निकाला। अब ये जो बड़ी बची हुई संख्या है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं आपस में तो 3 दूनी हो जाता है 6 और 6 तिया 18। अगर आप देखेंगे तो हमारा एलसीएम यहाँ पर कितना निकल रहा है, एलसीएम हमको निकल रहा है 18। तो इस 18 का मतलब क्या है, इस 18 का मतलब ये है कि ये जो 3 है हम लोगों ने जो HCF निकाला है ये 18 के अंदर है, और उसके बाद में बचे हुए जो नंबर जो दोनों में कॉमन नहीं थे वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए। और जब भी हम रेशियो निकालते हैं तब भी हम यही कर रहे होते हैं कि जो कॉमन निकलता है वो बाहर रखने के बाद में अंदर जो रेशियो में जो है हमारे पास में 2:3 इस तरीके का है, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से अब और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। अगर निकलता तो हम वो बाहर निकालते, और जो भी जो है सबसे बड़ा कॉमन निकल सकता है वही तो हमारा HCF है। तो ये कंसेप्ट है, इसको हमको समझना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर्स है जिनका रेशियो 1:2:3 है, 1:2:3 इनका जो है 3 संख्याओं का अनुपात है और उनका HCF है। तो वो नंबर्स क्या क्या होंगे, तो भाई हम लोगों ने बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर तो बाहर निकाल दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसके बाद में अगर मैं वो मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 1 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 दूने 24 हो जाएगा और 12 तिया 36 हो जाएगा। यही हमारी तीनों संख्याएं हैं।
देखिए 12, 24, 36 ए हमारा करेक्ट आंसर है। आप इसी क्वेश्चन को, इसी प्रश्न को इस तरीके से यहां पर हिंदी में भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, 3 संख्याएं जिनमें अनुपात 1:2:3 है और एचसीएफ कितना है, महत्तम समापवर्तक कितना है, 12 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि दो संख्याएं जिनको जोड़ने से क्या मिलता है, 84 मिलता है और उनका एलसीएम कितना है, नहीं उनका एचसीएफ है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ जो है वो 12 है। तो ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं भाई, 12 तो हम बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ने के लिए जो है हमारे पास में क्या क्या है, हमारे पास में जो है 84 बनाने के लिए क्या क्या चीजें जो है यूज करेंगे। तो 84 बनाने के लिए जो है हमारे पास में जो है, अच्छा ये एलसीएम नहीं होना, एचसीएफ नहीं एलसीएम होना चाहिए। ओके ठीक है, तो अब जो है दो संख्याएं हैं x और y, x और y, इन संख्याओं में से अगर मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूं तो वो है 12। मतलब यहां पर जो है मैं इसको अगर पहले बोल दूं ये 12x था और ये 12y है, इन दोनों को जोड़ने से कितना मिलता है, 84 मिलता है। इसमें से बाहर निकालो बाहर को 12 को, तो 12 को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो x और y इनका रेशियो जो है कैसे निकलेगा, तो ये हम लोग डिवाइड कर देंगे और 12 7 84 होता है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू हमको मिल गई 7। अब ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं ये देखिए, तो मैं जो है 1 + 6 कर सकता हूं, ये तो पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या 2 + 5 कर सकता हूं, ये भी पॉसिबल है। 3 + 4 कर सकता हूं, ये भी पॉसिबल है। अब इसके बाद में क्या होगा कि 4 + 3 करूंगा तो ये जो है रिपीट होने लग जाएगा, इसलिए मेरे पास में कुल मिला के कितने ऑप्शन बने, 3 ऑप्शन, और यही 3 ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, यही तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो कुल मिला के कितने जोड़े संभव हैं, 3। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न है, दो संख्याओं को जोड़ने से 336 मिलता है और उनका एचसीएफ कितना है, 21 है। तो ऐसे कितने जोड़े मिलेंगे, तो भाई हम क्या बोल रहे हैं, 21x पहली संख्या है और 21y दूसरी संख्या है और इन दोनों को जोड़ने से कितना मिलेगा, 336। हम लोगों ने क्या किया, 21 को कॉमन लिया, x प्लस y की वैल्यू जो है यहाँ पर 336 है, तो एक्स वाई निकालने के लिए बटा 21 दोनों तरफ कर देते हैं। ठीक है, और ये तो गया और यहां पर हमको क्या मिल रहा है, तो 21 से कम 21 और बचा कितना, 21 से कम 21 के बाद में हमारे पास में बचा 3 में से 33 में से 21 गया, तो जो है हमारे पास में बचेगा 2 और यहां बचेगा 1। तो अब हमारे पास में बच गया 126। अच्छा हाँ 126, और अगर हम ये जो है फिर से जो है अगर भाग देंगे तो हमको क्या मिलने वाला है बताइए, तो अगर हम फिर से भाग देते हैं तो हमको मिलेगा यहां पर 16। ठीक है, अब यहां पर जो है हमको जब 16 मिल जाता है तो अब बताइए कि ये जो 16 है इसको हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि x और y को जोड़ने से हमको 16 मिल रहा है भाई। तो अगर x और y को जोड़ने से 16 मिलता है तो इसके कितने पॉसिबल पेयर्स हम बना सकते हैं। तो यहां देखिए मैं इसको 1 + 15 लिख सकता हूं, फिर क्या मैं इसको 2 + 14 लिख सकता हूं, फिर क्या मैं इसको 3 प्लस क्या लिख सकते हैं, 3 + 13 लिख सकते हैं, फिर क्या मैं इसको 4 + 12 लिख सकता हूं, फिर क्या मैं इसको 5 + 11 लिख सकता हूं, फिर क्या मैं इसको 6 + 10 लिख सकता हूं, और फिर मैं क्या इसको 7 + 9 लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 8 + 8 लिख सकता हूं, और इसके बाद में जो है ये रिपीट होने लगेगा। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब हमको ये जानना है, हमको ये सीखना है कि इन ऑप्शंस में से किसको एलिमिनेट करना है, किसको जो है हमको रिजेक्ट करना है, और उसको रिजेक्ट करने का रीजन क्या होगा, ये दोनों चीजें। देखिए अगर मैं 2 + 14 लिखूं तो एक्चुअल में ये होगा कि मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल के इसको 1 + 7 लिख सकता हूं और हमारा एचसीएफ 21 ना होके क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसलिए ये वाला जो है पॉसिबल पेयर नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अब कोई भी चीज कॉमन नहीं निकाली जा सकती। यही तो एचसीएफ का हमारा पहला जो है रूल है। तो इसलिए जो है 2 + 14 नहीं हो सकता। इसी तरीके से मैं यहां पर भी 4 कॉमन निकाल सकता हूं, इसलिए ये नहीं हो सकता। 6 + 10 में से भी मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, ये भी नहीं हो सकता। और 8 + 8 में से तो पूरा 8 कॉमन निकलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास में कितने पेयर्स बचे? अब हमारे पास में पेयर्स बचे 1, 2, 3 और ये 4। तो हमारे पास में टोटल जो पेयर्स हैं उनका जो है नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं को जोड़ने से 36 मिलता है और उनका एलसीएम कितना है? उनका एचसीएफ है 4। तो ऐसे कितने जो, तो भैया 4x धन 4y बराबर 36। और अगर हम ये जो 4 कॉमन निकाल लें तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 9। और इसके जो है कितने पॉसिबल पेयर्स बनेंगे? पहला तो मैं 1 + 8 कर सकता हूं, दूसरा प्लस मैं कर सकता हूं 2 + 7, तीसरा कर सकता हूं 3 + 6, चौथा हो सकता है 4 + 5 और फिर रिपीट होने लगेगा। लेकिन यहां पर भी जो है मुझे ऐसे पेयर्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा या कैंसिल करना पड़ेगा जिनमें से कुछ कॉमन निकल सकता है। जैसे यहाँ 3 कॉमन निकल सकता है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पर 2 + 7, 4 + 5, यहाँ पर से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो हमारे पास में पॉसिबल पेयर्स कितने बन गए? 1, 2 और 3। इसलिए C3 इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अब 3000 और 4000 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो 30, 36 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? इसका मतलब ये है कि जो है भाई यहाँ पर जो है हम लोग इन तीनों संख्याओं का जो है पहले तो क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। यहाँ देखिए 30 में हम 30 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 6, 36 को लिख सकते हैं 9 × 4 और 80 को लिख सकते हैं 8 × 2 × 5। अब देखिए 2 की जो मैक्सिमम घात है वो घात वाली संख्या जो है वो कितनी है? तो 2 की मैक्सिमम घात वाली संख्या 8 हो गई, मल्टीप्लाई करो। 3 की मैक्सिमम, नहीं इसको 4 × 5 × 3 लिखना चाहिए, गलत है भैया। हाँ, उसके बाद में 3 की मैक्सिमम घात वाली संख्या है हमारी 9 और उसके साथ साथ 5 की मैक्सिमम घात वाली संख्या खुद 5 है। तो 8 × 5 = 40 और 9 × 4 = 36, मतलब 360 ये हमारा जो है आंसर आ रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि 3000 और 4000 के बीच में वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे जो है पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो यहां देख लेते हैं कि इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है? 360 है। ठीक है, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर 3600 ये जो है ऐसी संख्या है जो 30, 36 और 80 तीनों से डिवाइड हो जाती है कंप्लीटली। तो यहाँ पर मैंने एचसीएफ में कोई गलती की क्या भाई? ये हो जाएगा 5 × 6 = 30, मतलब 2 × 5 = 10 × 30। ठीक है, उसके बाद में 9 × 4 = 36, ये भी ठीक है। 8 × 80 ये भी ठीक है। तो हमको यहाँ पर मिला 9, 9 × 8 = 72 और 72 × 5 = 360। ठीक है, चलिए तो 3600 जो है ये 360 से कंप्लीटली डिवाइड होती है और ये ऐसी संख्या है जो इन सब से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। ये सबसे बड़ी संख्या है इसलिए हम लोगों ने इसको पकड़ा। ये 3625 क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और इन दोनों संख्याओं के लास्ट में क्या है? 0 है। तो डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये बहुत आसान प्रश्न है। हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 4 × 12, इसको लिखेंगे 9 × 2 = 18, इसको लिखेंगे 3 × 7 = 21 और इसको लिखेंगे 7 × 4 = 28। अब बताइए 2 की मैक्सिमम घात आपको क्या नजर आ रही है? 2 की मैक्सिमम घात आपको नजर आ रही है 4, 3 की मैक्सिमम घात आपको नजर आ रही है 9 और हमारे साथ 7 भी है। तो क्या हो जाएगा? 9 × 7 × 4। अब 9 × 7 = 63 होता है और 63 × 4 = कितना होता है? तो
यहां पर हमको 252 मिलने वाला है। ठीक है, अब जो है 252 जो है हम लोगों को ये संख्या मिली। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो मतलब हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999। इसको अगर हम 252 से डिवाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए कि अगर जो है यहाँ पर कोई रिमाइंडर होगा तो वो रिमाइंडर हम हटा देंगे और उसके बाद में जो है हम सीधे-सीधे जो है यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर और क्या किया जा सकता है? यहाँ पर 9 इंटू 9 इंटू 9 सॉरी 9999 और ये 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। नीचे हम लिख लेते हैं ना भैया 9 गुना 7 गुना 4, तो ये हो जाएगा 1111। अब जो है 7 चौके 28 और ये बटा 28 करेंगे, इससे जो है हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और हमको यहाँ पर जो है क्या मिल रहा है? यहाँ पर हमको मिल रहा है 9828, जो कि हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज बहुत सारे प्रश्न देखे। इसके बाद में अगले सीरीज में, मतलब अगले सीरीज में इन द सेंस अगली वीडियो में हम कुछ नए तरीके के और भी कंसेप्ट जो है देखेंगे। और अगर आप जो है इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मेरे एफर्ट्स को जो है अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो भैया वीडियो को तो लाइक करना ही है। इसके साथ साथ आप एक और काम कीजिए कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फोटोन फैमिली का हिस्सा बन जाइए और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।